बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्रजरेणवै स्वाननताचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहेतो जन्तु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य हे। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सृष्टो या सर्गरूपा जगत्वन्विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदम् अखिलं कीर्णनं या प्राख्याः पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्वद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशावराधितालंकरोतु। प्राचीन काल में सतयुग के समय में केवल एक ही तीर्थ था और वो था नैमिषारण्य। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, द्वारकापुरी आदि कोई तीर्थ उस समय पृथ्वी पर नहीं था। सभी भक्तगण तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे तो कहाँ? नैमिषारण्य में। अकेला तीर्थ होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। एक यज्ञ 1000 वर्ष तक चलता था। अधिक समय तक यज्ञ चलता था तो अधिक समय तक संत समागम रहता था और संत आपस में बैठ कर के जो हरि चर्चा करते थे वही पुराणों में कथा बन करके आई है। इसलिए जितनी भी पुराण आप पढ़ोगे, जिस पुराण को भी आप पढ़ोगे उसमें यही मिलेगा कि नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को फला फला बात बता रहे हैं। बद्रिकाश्रम से और इधर उधर से चारों ओर से सभी ऋषि लोग वहाँ एकत्रित हो जाते थे। सूत जी महाराज सभी विषयों में पारंगत थे, इसलिए उनको व्यासपीठ पर बैठा करके ऋषि लोग उनसे हरि चर्चा करते थे, प्रश्न पूछते थे, उसका उत्तर देते थे। तो इसी नैमिषारण्य तीर्थ में जगत के कार्य में सृष्टि रूपा, उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा और संहार कार्य में रोध रूपा ये भगवती महादेवी ही है। ये भगवती पराशक्ति है। संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा मात्र है, जो परापश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती है और जो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के द्वारा भी निरंतर आराधित है, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करें। यहाँ पर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, क्योंकि सूत जी व्यास जी के शिष्य थे। सूत जी ने जो पुराण लिखी थी पहले सूत जी महाराज को पढ़ाई थी, इसलिए उनके शिष्य हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हों। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हो। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र उनके अवतारों की कथा और भी अनेक चरित्रों को हमने श्रवण किया है। रुद्राक्ष के महात्म्य को भी आपने श्रवण कराया है। रुद्राक्ष का बड़ा विशेष महात्म्य है।
रुद्राक्ष भगवान के अक्ष अश्रु के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। एक मुखी रुद्राक्ष अलभ्य है, मुश्किल से प्राप्त होता है, लेकिन 2 मुखी से और 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्राप्त हो जाते हैं। और ये रुद्राक्ष की अपनी अलग अलग महिमा है। इनको धारण करने से आप सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, सभी शक्तियाँ आपके पास में आ जाती हैं। विधि पूर्वक, नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने से आपके अनेक प्रकार के सांसारिक कलेश दूर होते हैं। बस ये देखना है किस राशि के व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष पहनना है और किस कार्य के पहले पहनना है। ये रुद्राक्ष ग्रहों की शांति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, संकटों से छुटकारा पाने के लिए और भी अनेक कामनाओं के लिए, भगवान शिव से प्रेम करने के लिए, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए भी कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, ये शब्द रुद्राक्ष के बड़ी भारी विशेषता है। कभी इसकी चर्चा करेंगे। हमने बहुत रुद्राक्ष ला करके रखे हुए हैं जो अपने भक्तों को उनकी राशि के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको प्रदान भी करते हैं और उससे भक्तों का कल्याण भी होता है। संसार की किस किस मनोकामना के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, वो रुद्राक्ष हम उनको, अपने भक्तों को, या कोई भी जो रुद्राक्ष की कामना से हमारे पास आता है, हम उसको देते हैं और उसकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। रुद्राक्ष की माला, किस माला को धारण करने से किस प्रकार की हमारी समस्याओं का निवारण होता है, ये शब्द रुद्राक्ष में भरा पड़ा है। इस रुद्राक्ष इसके लिए अग्रसर है और रुद्राक्ष के लिए हमें कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि रुद्राक्ष को असली और नकली देखना पड़ता है। लकड़ी के रुद्राक्ष भी बहुत आ रहे हैं, इसलिए हम योग्य दुकानों से, योग्य जिनके पास बढ़िया रुद्राक्ष हैं, वहीं से गारंटी के रुद्राक्ष मंगवाते हैं और भक्तों को देकर के उनकी कामनाओं को पूर्ण ये रुद्राक्ष करता है। तो ऋषि लोग कह रहे हैं कि रुद्राक्ष महात्म्य को भी हमने सुना है आपके मुखारविंद से। अब हम लोग सुनना चाहते हैं कि कलयुग के पापों का नाश करने वाला कोई ऐसा उत्तम उपाय बताइए जिसको श्रवण करके हमें सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएं, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी को अन्यथा और किसी को भी अन्य को जानते नहीं हैं। जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके ऐसे हम और किसी को जानते नहीं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, महर्षियों, महाभागो, आप लोगों ने लोक कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, जिसके श्रवण करने से इस कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवती की आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है। मैं ऐसा उपाय आपको जरूर बताऊंगा और उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता की गर्जना जभी तक करते हैं जब तक श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते हैं। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु यानी कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता है। मनुष्यों को ग्रहण रूपी घोर अंधकार जभी तक है जब तक श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण नहीं किया है। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण की विधि क्या है, किससे सुनना चाहिए, कितने दिनों में सुनना चाहिए, इसकी अवधि क्या है और प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसको सुना है और उनकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, हम ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा हमें और किसी पर विश्वास नहीं है। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से
भगवान विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकला, तब इन्होंने इसको 4 भागों में सरल किया और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, पतितों को पढ़ाया, ब्राह्मणों को पढ़ाया, वेदाध्ययन के अधिकारियों को पढ़ाया, अनाधिकारियों को भी पढ़ाया, स्त्रियों को पढ़ाया एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को भी धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके बादरायण वेद व्यास जी ने उनके धर्माज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे पढ़ाया। सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले मुझे पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। और पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा जब काट लिए गए, अतः पिता की संशुद्धि के लिए राजा जन्मेजय ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवायज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। 4 प्रकार की मुक्ति हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य। तो देवी का सालोक्य नाम की जो मुक्ति है वो राजा परीक्षित ने प्राप्त की। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति को देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा अनिवार्य है, जो लोग सदा श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता है। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन, पाठन और श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए और कोई सरल कार्य नहीं बचा है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्यों के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास ने अमृत रस में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना की। ये कलयुग के पापों को नाश करने वाला है। ये श्रीमद् देवी भागवत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है और जल्दी देने वाला है। अमृत के पान से तो केवल एक मनुष्य अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। राधे राधे। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई नियम नहीं है। अतएव मानवों द्वारा सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन, पाठन, श्रवण सदा ही करते रहना चाहिए। और अश्विन मास में
चैत्र मास में, माघ मास में, आषाढ़ मास में देवी के जो नवरात्रे आते हैं उनमें तो विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवा यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य भी कलयुग में इस नवा यज्ञ के श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन, पराई स्त्रियों के लिए लालयित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गाय ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे भी इस नवा यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियम आदि से भी प्राप्त नहीं होता है, वह फल इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर, बद्रिकाश्रम मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं करता जितना जल्द ये श्रीमद् देवी भागवत पवित्र करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का सभी पुराणों में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके महत्व को बताया गया है, इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार से महामारी से उत्पन्न उपद्रव के भीषण भय का ये नाश करने वाला है। बाल ग्रहों को, पूतना आदि जो बच्चों पर ग्रह आते हैं उनका भी नाश करने वाला है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ अति शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए और बहुत समय तक नहीं लौटे। अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके वो प्रसन्न हुए थे। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव ये प्रसेन कौन है और वसुदेव जी ने क्यों श्रीमद् देवी भागवत श्रवण किया और किस प्रकार से उनको क्या फल प्राप्त किया, हम ये सब श्रवण करना चाहते हैं क्योंकि इसमें भगवती की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया ये हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, भोजवंशी सत्राजीत नाम का द्वारकापुरी में निवास करता था। वो सूर्य का भक्त था। 5 इष्ट बताए गए हैं, गणेश, गायत्री, सूर्य, शिव और विष्णु। इष्ट साधन करके हमें इस संसार में परम सिद्धि को प्राप्त कर लेना चाहिए। इष्ट साधन जब तक नहीं होता है हमें किस प्रकार से इस संसार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु धारण कीजिए। गुरुदेव के द्वारा हमें किस इष्ट का आराधन करना है उस इष्ट का आराधन करके हमें संसार की सभी कामनाओं को पूर्ण करके परम पद को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तो सत्राजीत भगवान सूर्य इसके इष्ट थे। इनकी विशेष पूजा करता था और भगवान सूर्य इनके ऊपर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसको अपने लोक का दर्शन कराया और सत्राजीत को स्यमंतक मणि दे दी। एक दिन स्यमंतक मणि को धारण करके सत्राजीत द्वारका के महल में आया। द्वारका वासियों ने दूर से इसको देखा। स्यमंतक मणि पहने हुई था, उसकी चमक के कारण सत्राजीत दिखाई नहीं दे रहा था और सबने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, ये सत्राजीत है। भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त मणि को धारण किए हुए है।
जब सत्राजीत राज दरबार में आया तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसी में कह दिया कि ये मणि तो राज दरबार में होनी चाहिए। सत्राजीत ने सोचा कहीं भगवान मणि ना ले लें, इसलिए तुरंत वहां से वापस लौट आया और ब्राह्मणों के द्वारा इस मणि की पूजा करा करके इसको उसके सुंदर स्थान पर रख दिया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन इस मणि को धारण करके घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चला गया। रास्ते में इसको जंगल में शेर मिला और शेर ने इस प्रसेन को मार करके मणि धारण कर ली। और ये शेर मणि पहन करके गया तो जामवान नाम का जो रीछ था उसने शेर को मणि पहने देखा तो उसने शेर को मार दिया और जामवान मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया। जब काफी समय बीत गया, प्रसेन नहीं आया, तो सत्राजीत ने सारी द्वारका में फैला दिया कि मणि के लोभ से भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार डाला। ये सूचना जब भगवान के पास में भी आई तो भगवान को बड़ा विचित्र लगा और भगवान कुछ द्वारका वासियों को साथ लेकर के मणि ढूंढने के लिए चले गए। रास्ते में इनको प्रसेन मरा हुआ मिला। खून की बूंदें, क्योंकि शेर से युद्ध हुआ तो शेर की भी चोट लग गई थी। खून की बूंदों को देखते हुए आगे गए तो गुफा के द्वार पर सिंह मरा हुआ पड़ा था। भगवान ने द्वारका वासियों से कहा कि इस गुफा के अंदर जिसने मणि को लिया है गुफा के अंदर चला गया है, मैं गुफा में जा रहा हूं, आप गुफा के बाहर ही मेरा इंतजार करो। भगवान मणि लेने के लिए गुफा में प्रवेश कर गए और वहां जामवंत ने अपनी पुत्री को ये मणि दे रखी थी। इसकी पुत्री मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि को लेना चाहा तो विलाप करने लगी, जोर से रोने लगी। जामवंत आए तो भगवान के साथ में उनका 27 दिन तक युद्ध हुआ। दरवाजे पर जो द्वारकावासी बैठे थे वो 12 दिन तक तो इंतजार किया। उसके बाद वो सब अपने घर में चले आए और आकर के सारी बात बताई तो वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई। बड़ी चिंता में दुखी हो गए कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र श्री कृष्ण कहाँ है। तभी वहां नारद जी घूमते घामते आ गए। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी आप बड़े चिंतित हैं, क्या कारण है? बोले, मेरा पुत्र श्री कृष्ण इस प्रकार से 15 दिन हो गए अभी तक नहीं आया, उसी की चिंता में मैं चिंतित हूं। नारद जी ने बताया, आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को श्रवण कीजिए। देवी भगवती में इतनी शक्ति है कि आपके पुत्र को ला करके जरूर देगी। जैसे ही नारद जी ने बताया, वसुदेव जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं नारद जी। जिस समय कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, यानी आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था कि ये वसुदेव की 8वां पुत्र तुमको मार डालेगा, तभी कंस ने हमें जेल में डाल दिया था और उसने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला था। तब मुझे बड़ा दुख हो रहा था, तो मैंने विचार किया कि किस प्रकार से हमें दीर्घजीवी पुत्र मिले, हमारे पुत्रों का जीवन मिले, हमारे पुत्रों की आयु कैसे बढ़े, किस प्रकार कंस के भय से हम भय रहित हों। ये हम विचार कर रहे थे। उसी समय हमने अपने गुरु, जो हमारे कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी को बुलवाया और उनसे पूछा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, कंस को मारने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, मां भगवती की आराधना कीजिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को आप श्रवण कीजिए, उनका पाठ कराइए। वसुदेव जी नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी मैंने गुरुदेव से चरणों में स्पर्श किया, चरणों में नमन किया और कहा, गुरुदेव हम यहाँ जेल में बैठ करके किस प्रकार श्रवण कर सकते हैं, ये कंस कहाँ सुनने देगा। इसलिए हमारी ओर से आप ही संकल्प लेकर के चले जाइए और उस संकल्प के द्वारा आप अपने घर पर ही बैठ करके देवी की आराधना हमारे लिए करें, जिससे हमें दीर्घजीवी पुत्र मिल जाए।
हमारी प्रार्थना गुरुदेव ने स्वीकार की। उन्होंने घर पर बैठ कर के ही देवी की आराधना की और श्रीमद् देवी भागवत पुराण को उन्होंने पाठ किया। तभी आकाशवाणी हुई और अभी बताया गया, देवी भगवती ने कहा, प्रकट हो गई। प्रकट होकर के गर्गाचार्य को बताया कि इनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र होगा और मेरे अंश से कन्या उत्पन्न होगी और भगवान विष्णु स्वयं अपने अंश से इनके यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे। उस बालक को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देना और वहाँ मैं पैदा हुई मिलूंगी, मुझे ले आना और कंस को दे देना बदले में, फिर मैं अपने आप सब देख लूंगी। तब देवी भगवती ने उसको लेकर के वसुदेव जी जब आए गोकुल से, कंस की हाथ में दे दिया तो कन्या कंस की हाथ से छूट करके कंस को भी सावधान कर दिया, रे मूर्ख, अब तू बालकों की हत्या मत किया कर और तेरे मारने वाला ब्रज मंडल में पैदा हो चुका है और तू उसके हाथों से बच नहीं पाएगा। तो वसुदेव जी बोले, नारद जी आप सही कह रहे हैं, देवी की आराधना के द्वारा ही मुझे श्री कृष्ण जैसा पुत्र मिला है, वरना कंस तो सभी को मार डालता। तब वसुदेव जी बोले, अब मैं कहां वक्ता ढूंढने जाऊंगा, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं। तभी नारद जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और नारद जी वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कराने लगे। 9 दिन तक इन्होंने वसुदेव जी को नियम पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कराई और वसुदेव जी ने भी बड़े नियम से इसको श्रवण किया और 9वें दिन इन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी और नारद जी को भी विशेष रूप से जो वक्ता थे उनको पूर्ण प्रसन्न किया। और उधर भगवान ने जामवंत को मार मार करके इसके अंगों को शिथिल कर दिया। अब जामवंत को याद आ गया, चरणों में गिर गया कि आप श्री राम हैं और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मणि भगवान को दी और अपनी पुत्री जामवती का उनके साथ में विवाह कर दिया। भगवान मणि को पहन करके और जामवती को लेकर के उसी दिन आए जब ये ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे और ब्राह्मण इनको आशीर्वाद दे रहे थे। तो श्रीमद् देवी भगवती की कृपा से भगवान श्री कृष्ण 27 दिन में 28 दिन में वहां से लौट करके आए और वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी भी बड़े प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज ने बताया कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से जो गर्गाचार्य ने घर पर बैठकर के ही उसको पाठ किया, उसके श्रवण मात्र से, उसके पाठ मात्र से भगवती ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया। तो ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण समस्त कामनाओं को पूरी करने वाला है। अतः आप इस प्रकार से हमेशा श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण कीजिए, पूजन आदि अनुष्ठान करके और अनेक प्रकार के मंगल कार्यों के द्वारा देवी को प्रसन्न कीजिए। ये देवी संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार से देव ऋषि नारद जी भी बड़े हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात कलंकनाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत ये अपने आप में अमर पद है। इसको श्रवण करके संसार के दुखों का नाश होता है और संसार के सभी सुख उसको प्राप्त होते हैं। यह भोग और मोक्ष के देने वाला पुराण है, इसलिए हमें हमेशा इसका सेवन करना चाहिए। इसीलिए इस वर्ष 9 जून से काशी जी में हम प्रस्थान कर रहे हैं।
वहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण की पोथी रखी जाएगी। जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखवा करके काशी जी में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जो कल्याण करने वाला है। ये श्रीमद् भागवत की पोथी, अगर आप वहां नहीं जा सकते, आपके पास समय नहीं है, तो यहीं पर आप संकल्प दे करके और श्रीमद् भागवत पोथी की दक्षिणा दे करके आप यहीं पर आपको जो अमृत कलश है आपको दिया जाएगा। उस जल को घर में छिड़कने पर आपको संपूर्ण भागवत कथा का फल प्राप्त घर बैठे हो जाएगा। और जो चल सकते हैं वो बड़े आनंद से वहाँ चल कर के आनंद भी लीजिए और पोथी का जो फल है उसको भी प्राप्त कीजिए। जो पोथी पाठ नहीं रखवा सकते हैं तो वे वहाँ चल कर के कथा श्रवण करें। रहने भोजन की व्यवस्था सब आपको वहीं पर मिलेगी। 9 जून को यहाँ से बस चलेगी, उस बस में आप अपना टिकट बुक करवाएं और काशी नगरी में 11 जून से 17 जून तक भगवत कथा श्रवण करें, आनंद प्राप्त करें और ये अमर फल आप काशी नगरी में प्राप्त करके धन्य हो जाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल इसी के लिए मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला है। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन ये कथा श्रवण करने को मिलेगी, नई नई कथाएं आपको मिलेगी। कथा को प्रतिदिन पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल पर श्रवण करते रहें और उसको सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करते रहें, जिससे आपको अपने आप ही आपके मोबाइल में सुंदर सुंदर कथाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी और घर बैठे आपका कल्याण होगा। बस यहीं पर कथा का विश्राम है। भगवान से प्रार्थना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हर 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 महादेव शंभु कैलासी। जय जय श्री राधे श्याम।